हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो 1/√2 को हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना A1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। तो 1/√2 परिमेय है, तो हम क्या करेंगे, 1/√2 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, A/B की फॉर्म का होगा, जहां A और B क्या होते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक मानते हैं। जहां A और B सहअभाज्य पूर्णांक है और B जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, B इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो b इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, √2a। देखिए यहाँ पे रूट हटा देता हूँ, वर्ग करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² वर्ग हो जाएगा b का, वर्गमूल 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2a²। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो b² क्या है, 2a² के बराबर है, यानी b² 2 से विभाजित होता है। देखो अगर कोई नंबर का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो नंबर b हमारे पास परिमेय है, तो b भी 2 से विभाजित होगा। भाई अगर नंबर का स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो वो नंबर भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो हम b को मान लेते हैं क्या, 2c मान लेते हैं। ठीक, अब ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। देखो b का मान समीकरण 1 पे रख देते हैं, यहां से इसे रख देते हैं 1 पे। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, देखिए यहां पे रखेंगे, देखो b की जगह रखेंगे 2c, तो 2c और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और इक्वल टू क्या आ गया, 2a² आ गया। स्क्वायर करेंगे, देखिए 2c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 4c² इक्वल टू क्या आ गया, 2a²। अब देखिए यहाँ से मैं a² का मान निकाल देता हूँ, 4c², 2 को ला रहा हूँ मैं अपॉन में, इक्वल टू a²। ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यानी कि 2c² इक्वल टू आ गया a²। देखो a² भी क्या आ रहा है, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित होता है। देखिए 2 इसका क्या है, गुणज है ना a² का, तो 2 क्या है, a² क्या है, 2 से विभाजित है, तो a भी 2 से विभाजित होगा। और हमने यहाँ पे क्या माना था कि ये सहभाज्य है, यानी कि केवल 1 से विभाजित है, अतः यहाँ पे क्या आ गया, 2 a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए जो 2 जो है a को भी विभाजित कर रहा है और 2 जो है b को भी विभाजित कर रहा है, तो 2 क्या हो गया, इनका a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमने क्या माना था कि सहभाज्य हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया है, ये तो 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विरोधाभास। तो यहाँ पे लिख देंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि a व b सहभाज्य है। यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है। क्या हमने क्या कल्पना की थी
यहाँ पे देखिए हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन जबकि ये कैसी संख्या आई, अपरिमेय संख्या। तो अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अतः सीधा लिख दीजिए आप 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, हमने माना था परिमेय, और इससे क्या आ गया यहाँ पे, हमने माना था कि ये सहभाज्य पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि 2 इनका क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पे ये त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं, यहाँ पे लिख देंगे आप कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड पार्ट देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो वही सेम करेंगे आप, माना, इसे हम मान लेंगे परिमेय, देखिए, और परिमेय संख्या क्या होती है, a/b या p/q के रूप की होती है। a और b क्या मान लेते हैं, a व b सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और b जो है 0 नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है इसे इधर ही रहने देंगे, और 7 को ले जाएंगे दूसरी तरफ। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो देखिए a पूर्णांक है, 7 की गुना b से करेंगे तो ये भी पूर्णांक होगा, तो a भी पूर्णांक, 7b भी पूर्णांक, तो a/7b क्या आ गई, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। और ये किसके बराबर है, देखो वर्गमूल 5 के बराबर है। भाई परिमेय संख्या ये अपरिमेय, देखो वर्गमूल 5 जैसे हमें पता है कि अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ये किसके बराबर है, वर्गमूल 5 के। तो वर्गमूल 5 भी क्या होगी, वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्यों, तभी तो बराबर हो सकती हैं भाई, एक परिमेय संख्या। लेकिन क्या परिमेय संख्या ये, लेकिन हमें पता है कि वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है ना वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास किससे आया है, यह विरोधाभास हमने इसे मान लिया था परिमेय, इसीलिए आया है। ठीक है ना, यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है। अतः देखिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7 + 7 वर्गमूल 5, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि निकालते हैं कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने मान लिया था इसे परिमेय, तो यहाँ पे क्या आ गया, वही परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर आ गई। तो ये क्या हो गया, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया, क्योंकि हमने इसे परिमेय मान लिया था। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। 6 + वर्गमूल 2, सेम करेंगे, माना, सबसे पहले इसे मान लेंगे परिमेय, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होगी, 6 + वर्गमूल 2 को क्या मान लेंगे, a/b की फॉर्म का मान लेंगे। a व b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और b क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है,
अब करना क्या है, जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है स्क्वायर रूट 2, इसे एक साइड रहने देंगे, 6 का हम पक्षांतर कर देंगे, a/b-6। एलसीएम ले लेंगे, देखो इसके हर में b, इसके हर में 1, तो एलसीएम हो गया b। इसे करेंगे 1 से गुना तो a बन जा a, इसे करेंगे 1 है इसके हर में, कोई नहीं है तो 1 है, तो इसे करेंगे b से गुना तो ये आ जाएगा 6b। अब देखो ये पूर्णांक में से जो है 6b को गुना करेंगे पूर्णांक से तो पूर्णांक आएगा, पूर्णांक से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा, और b भी पूर्णांक है, अंश में भी पूर्णांक है और हर में भी पूर्णांक है, तो ऐसी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या। क्यों बच्चों, अगर अंश में भी पूर्णांक है और हर में भी पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ये किसके बराबर है, वर्गमूल 2 के, अतः वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन बच्चों देखिए वर्गमूल 2 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय, और यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये क्यों आ गया, क्योंकि हमने जो कल्पना की थी कि ये परिमेय है ये हमने गलत मान लिया था, इसके कारण ये इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यह विरोधाभास, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों आया, गलत त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है। यह विरोधाभास यहाँ पे लिख देंगे वही, यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो 6 + 2 वर्गमूल 2 है यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आपने माना था इसे परिमेय और लास्ट में क्या आ गया कि ये परिमेय संख्या आ गई किसके बराबर, अपरिमेय संख्या के, तो ये विरोधाभास आ गया, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है ना, और वैसे भी हमें पता है कि वर्गमूल 2 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, और यहाँ पे क्या आ गया कि वर्गमूल 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास आ गया हमारे पास, और ये क्यों आया, क्योंकि तुमने अपरिमेय संख्या को क्या मान लिया था, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।